कक्षा 6 में तंतु से वस्त्र तक पढ़ेंगे। तो तंतु से वस्त्र कैसे बनता है और किससे प्राप्त होता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे पादप से और जंतु से। पादप से हमें रेशा प्राप्त होता है और उस रेशे से फिर वस्त्र बनता है। और इसी तरह जंतु रेशे, ऐसे इसकी परिभाषा हो गई, ऐसे रेशे जो जंतु द्वारा प्राप्त होता है उसे जंतु रेशे कहते हैं। और पादप रेशे, ऐसे रेशे जो पौधे द्वारा प्राप्त होता है उसे पादप रेशे कहते हैं। जैसे पादप रेशे जूट या कह सकते हैं पटसन, फ्लैक्स, रुई से प्राप्त होता है। और जंतु रेशे ऊन और रेशम से प्राप्त होता है। ऊन जो है ऊँट से प्राप्त होता है और भेड़ के बाल, ऊँट और भेड़ के बाल से प्राप्त होता। रेशम जो है रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। इसी तरह एक रेशा है संश्लेषित रेशे, जो इसको हम कृत्रिम रेशे कहते हैं। ये उच्च अणुभार वाले यौगिक हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर। यहाँ पे जरा हम आपको समझा दें, जैसे सूती कपड़ा और ये संश्लेषित रेशे जैसे पॉलिस्टर आदि है, इसमें अंतर ये है सूती कपड़ा जो है ये पानी को ज़्यादा सोखता है और पॉलिस्टर आज पानी को नहीं सोखता है। इसी तरह ये सूती कपड़ा आग को मतलब लेट पकड़ता है या जल्दी नहीं जलता है, और संश्लेषित रेशे हैं ये आग को बहुत जल्दी पकड़ते। इसी तरह सूखने में ये जो रेशे सूती हैं ये जल्द नहीं सूखते हैं, लेकिन संश्लेषित रेशे के जो कपड़े पॉलिस्टर आदि के हैं ये बहुत ही जल्द सूख जाते हैं। और ये सूती वस्त्र उतना देखने में सुंदर नहीं लगता है, लेकिन ये पॉलिस्टर आदि या संश्लेषित रेशे के बने हुए कपड़े सुंदर लगते हैं। लेकिन एक इसमें एक दिक्कत ये भी आती है, संश्लेषित रेशे के जो वस्त्र हैं जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन से जो बने हुए हैं ये किसी किसी को सूट नहीं करता है, जैसे एलर्जी आदि हो जाती है और उसे नुकसान करता है, इसलिए उसमें नहीं पहनना चाहिए। तो पादप रेशे, जैसे पादप रेशे बताइए जूट से, फ्लैक्स से, रुई है, इससे हम बनता है। और ये प्राकृतिक रेशा। ये जंतु रेशा जैसे भेड़ है, ऊँट है, इनके बाल से बनाया जाता है और रेशम के कीड़े से रेशम बनाया जाता है। तो हम आप लोग को पहले बता रहे हैं पटसन से या सनई, सभी लोग जानते हैं देहात में अपने क्षेत्र में सनई बोया जाता है। सनई से रेशा प्राप्त करना, कैसे हम पटसन या सनई से रेशा प्राप्त करते हैं। पटसन के तने को या सनई का लीजिए, दोनों एक ही बात हुआ कि पटसन के तने को हम काट लेते हैं। काटने के बाद उसके ऊपर की तरफ की जो पत्तियां आदि है, तना उतना नहीं है, ऊपर का कमज़ोर भाग समझिए, उसको काट कर अलग कर देते हैं। फिर इसका हम गट्ठर बनाते हैं। गट्ठर बना करके किसी पानी वाले स्थान में ले जा करके दबा देते हैं। दबाने के बाद उसको मिट्टी से ढक देते हैं। फिर 4-5 दिन बाद हम देखते हैं पटसन है या सनई है, उसका मुलायम भाग सड़ करके नष्ट हो जाता है, ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। उसको फिर हम मिट्टी से निकाल करके पानी में बार बार पटकते हैं तो हमें स्पष्ट धागा दिखाई देता है या रेशा दिखाई देता है। फिर उस रेशे को हम हाथ के द्वारा निकाल लेते हैं। इस तरह से पटसन या सनई से हम रेशा प्राप्त करते हैं। इस पटसन या सनई से हम धागा बनाते हैं, तरह तरह का वस्त्र बनाते हैं, बोरा आदि बनाते हैं। इसी तरह आप समझिए जूट से भी
तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती, सजावट की वस्तुएं बनाई जाती, झोला आदि बनाई जाती है, बोरा बनाया जाता है, रुई से भी कपड़ा बनाया जाता है और गद्दा रजाई भी हम लोग बनाते हैं। तरह तरह का इसका हम उपयोग करते हैं। और इसी तरह जंतु रेशे जो है उन सभी लोग जानते हैं कि हम लोग स्वेटर को पहनते हैं वो उनसे ही बना हुआ है। और आपको हमने बता दिया कि इससे प्राप्त होता है ऊँट और भेड़ के बाल। रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होता है। हम आपको ज़रा समझा दे रहे हैं रेशम से के कीड़े से कैसे रेशम प्राप्त होता है। जैसे रेशम का कीट है, जब ये अंडा देता है, अंडा से फिर लार्वा बनता है, लार्वा के ऊपरी भाग पर एक छिद्र होता है, उस छिद्र से चिपचिपा पदार्थ निकलता है और उस चिपचिपा पदार्थ को अपने पूरे शरीर पर लपेट लेता है, उसे ककून कहते हैं। और हम देखते रहते हैं ककून प्यूपा में बदलने के पहले ही इसको हम खौलते हुए पानी में डाल देते हैं, तब उससे ककून से ये मतलब रेशम को हम निकाल लेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, प्यूपा या इल्ली में जब वो बदल जाएगा तो धागे को काट देगा, रेशम धागा बेकार हो जाएगा। इसलिए हमको ध्यान देना है कि कोकून के बाद जब वो अगली स्टेज में जाए उसके पहले ही इसको खौलते हुए पानी में डाल देना चाहिए। संश्लेषित रेशे ये कृत्रिम रेशे हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, तरह तरह की आपको हमने बता दिया कि तरह तरह के ये बनाए जाते हैं और इससे लाभ भी है लेकिन कहीं कहीं हानियाँ भी